अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पे ऐसे ही अपना फजल और करम रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और अब तो आगाज़ ही नए साल का हो रहा है, यानी कि 2023। इंशाल्लाह हम सब के लिए बड़ा खैरियत का साल हो। इसीलिए मैं कहती हूँ दुआएं हमेशा खैर की करनी चाहिए, खैर बांटनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए बहुत खैर का साल हो। इस साल में यकीनन सबके लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और कहीं ना कहीं मैं उसको बुरी खबर तो नहीं कहूँगी। इसको कहते हैं कि इसीलिए कि जब कभी भी आप पे कोई परेशानी या कभी कुछ मुश्किल सूरत हाल हो तो अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से आसानी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब हम आसानी की दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कहीं से कोई खैर डाल देता है, कोई आसानी पैदा कर देता है। तो चलिए आज आपको 2023 के हवाले से, क्योंकि आप लोग सब बहुत बेचैनी से, मुझे पता है कि 2023 की बारे में आप सब ही मुझे वक्तन फ़वक्तन कमेंट्स में, मैसेजेस में पूछ रहे थे कि आपने 2023 की प्रिडिक्शंस कब देनी है। तो जनाब आज आपको 2023 के बारे में एक समझ लीजिए कि दिस इज़ अ पार्ट 1। आपको बताऊंगी कि मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट जब होगी तो क्या होगा। मेजर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि साल में यूँ समझ लीजिए कि एक मेजर ट्रांजिट लेते हैं, जिसमें कि जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु होते हैं। बाकी पूरे साल में छोटे छोटे प्लैनेट जिसमें कि मार्स, मरकरी, वीनस, सन, मून, तो खैर मैं आपको बताती रहती हूँ, ये छोटे प्लैनेट्स जिनकी ट्रांजिट होती रहती हैं। कुछ की तो मंथली बेसिस पे ही होती रहती हैं, तो उसका जिक्र हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट होगी तो ये हमारी लाइफ में, दुनिया में, पाकिस्तान में किस तरह से कुछ असरअंदाज होगी। तो बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होने जा रहा है। तो जिस साल के आगाज़ में सबसे पहले तो होगी सैटर्न की ट्रांजिट, जो कि मैं आपको अपनी वीकली लास्ट प्रिडिक्शंस में, जब मैं वीलॉग्स बनाती हूँ तो मैं आपको बताती रही हूँ कि जनवरी के मिड के बाद, यानी कि कुछ 17-18 तारीख को सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। ये एक्वेरियस में जा रहा है। पहले मैं आपको डेट्स मेंशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। इसी तरह से जुपिटर की ट्रांजिट जो कि अब एरीज में हो जाएगा। अब ये पाइसिस में है, ये एरीज में जा रहा है। ये 21-22 अप्रैल को होगा। उसके बाद राहु और केतु जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यकीन कीजिए कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये साल के तकरीबन एंड में ही इनकी ट्रांजिट होगी। और ये अब चले जाएंगे 31 अक्टूबर को तकरीबन। इनके एक्सेस चेंज हो रहे हैं। ये जब भी चेंज होते हैं इकट्ठे चेंज होते हैं, ठीक है जी, हमेशा ये अपने ऑपोजिट एक्सेस में रहते हैं। तो अब ये पाइसिस और वर्गो में चले जाएंगे। अब होगा क्या? एरीज टू पाइसिस तो मैं बात करना ही चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि दुनिया के लिए, हाँ, क्योंकि अब सबसे पहले तो सैटर्न अपनी बड़ी बेहतरीन पोजीशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए, क्या दुनिया के लिए, क्या ये एक बहुत बड़ा निज़ाम का चेंज लेकर आएगा, जहाँ पे हम सबके लिए बहुत से मामला इधर से उधर। ये अब सैटर्न क्या करता है? सैटर्न आप सबके लिए ये एक कार्मिक प्लैनेट है। तो हमने जो भी अपने पास्ट में किया हुआ होता है, ये उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि चेंज लेकर आता है हम सबके अंदर। ये करवाता है हमारे पास्ट के गुड डीड्स या बैड डीड्स, हमने जो भी कर्म किए हुए होते हैं, ये उसके नतीजे लेकर आता है और आपसे फोर्सफुली चीज़ें करवा जाता है। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। ये आपकी सब चीज़ें, सब मामलात को चेंज कराएगा। आप जिस भी ज़ोडिक साइन से रिलेट करते हैं, आपका मून साइन हो, आपका लगन हो, याद रखिएगा ये आपकी चीज़ें चेंज करवाएगा, फोर्सफुली चेंज करवाता है। आपकी ईटिंग हैबिट से लेकर आपकी जो भी हैबिट्स हो, हर हैबिट के अंदर एक चेंज आएगा। और आपकी मैरिज हो, आपके जो भी मामला हो, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको एक पूरा लुब्बे लबाब बता रही हूँ। अच्छा जी, फिर जब आ जाएगी जुपिटर की हमारी ट्रांजिट आएगी, तो ये इस वक्त में चला जाएगा एरीज में। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बाय द वे
मैं ये तो नहीं कहूँगी सिर्फ एरीज वालों को ही होगा, सबको ही कहीं ना कहीं होगा। अभी उसका एक छोटा सा ग्लिम्प मैं आपको एरीज टू पाइसेस दूंगी, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बहुत समझ लीजिए कि चेंज का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि कुछ अरसे तक राहु और जुपिटर ये इकट्ठे हो जाएंगे। और उससे एक अभी तो है, जब रहेगा पाइसेस में रहेगा कुछ अरसे तक, ये अप्रैल तक मामलात रहेंगे, तो ये दोनों प्लैनेट्स मिलके काम करेंगे। तो अक्ल समझ इन सब चीज़ों में ना एक बहुत अफरा तफरी का आलम आने वाला है। अप्रैल के बाद एकदम से निज़ाम चेंज होगा। बाय द वे अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होने जा रहा है फॉर द वर्ल्ड। अप्रैल की कुछ ऐसी डेट्स होंगी, जब मैं आगे जाके आपको मज़ीद अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अप्रैल की कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें आप दुनिया का निज़ाम बदलते हुए देखेंगे। जितने पावर में लोग हैं, जितने भी इस वक्त पावर में लोग हैं, उनके ऊपर एक, उसको सख्ती कह लीजिए, उनके लिए कड़ा इम्तिहान कह लीजिए, वो आने वाला है, जितने भी हैं। और उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब उसमें जो तो अपने आप को थोड़ा सा, इसको मैं यूँ कहूँगी कि इंसाफ पसंदी के साथ चलेगा तो वो तो बच जाएगा, जो नहीं चलेगा उसके लिए प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और ये ना सिर्फ मैं कहूँगी कि यहाँ पे होगा, ये दुनिया में हर जगह आप देखेंगे। फिर सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम आम फहम लोगों को, यानी कि मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बहुत आ जाएगी कि हमारे मफाद में क्या चीज़ होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। लिहाजा अप्रैल तक तो आप समझ लीजिए कि एक टेन्योर रहेगा। सो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब आगे राहु केतु ने अपनी एक्सेस चेंज करनी है, तो वहाँ जाके, क्योंकि वो बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर होगा, वो उससे मामला, चीज़ें, निज़ाम आगे जाके बहुत ज़्यादा फिर कुछ 2024 में होगा है, उसकी बात हम तब करेंगे। अब मैं एरीज टू पाइसेस एक छोटी छोटी सी आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एरीज आप लोगों के लिए बहुत से मामला आपके फाइनेंशियली, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत हद तक चेंज होंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। जो लोग शादी, रिलेशनशिप, इसमें बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, आपके लिए सजेशन ही मेरा ये होगा कि सेकेंड हाफ, यानी कि कुछ अप्रैल के बाद आपके मामला बेहतर होंगे। अच्छा, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी बात है बताने वाली कि ऐसा नहीं होता कि प्लैनेट्स बिल्कुल डायरेक्ट चलेंगे, आगे रेट्रोग्रेशन भी आएगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फिर जो आ जाते हैं जी टॉरस, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत कदरे बेहतर होंगी। फाइनेंसिस बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आपकी जॉब्स, डेली मामलात, ये सब चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम आप लोगों के लिए, स्पेशली कुछ अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसानी में आ जाएंगी। जो लोग बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका कोई काम ही कुछ ऐसा है, आपके लिए तब जाके राहें, चीज़ें बड़ी आसान होने वाली हैं। अच्छा जी, सबसे अमेजिंग जो चेंज आने वाला है वो जेमिनाइज आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 साल कुछ एक अजीब फेज़ देखे होंगे, स्पेशली अपने जो नज़दीकी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या इमोशनल ट्रॉमाज आपको काफ़ी मिले होंगे, फाइनेंसिस फंसे रहे होंगे। आपके लिए सैटर्न होंगे जनवरी के बाद से एक बड़ा अच्छा चेंज आएगा। लेकिन अभी इस वक्त में, क्योंकि ये पिछले 2-3 महीने जो थे आप लोगों के लिए 2022 के बड़े कड़ा इम्तिहान आप लोगों के लिए था है। इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ। 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा। फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं। इमोशनल नहीं होना है। अब आपका अगला साल जो 2023 होगा इंशाल्लाह बड़ा बेहतरी का है। फाइनेंसिस चीज़ें, मामलात को बड़ा संभाल के रखना है। ये याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए ना अल्लाह ताला ने एक बड़े नए मामलात को पेश करना है। उसमें जो तो अपने इखलाक, प्यार, मोहब्बत और समझदारी से अपनी चीज़ों को मैनेज कर गया सो कर गया। इस टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आप लोगों ने उसको मैनेज करना। जो कर जाएगा बहुत बेहतरीन रह जाएगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी लियोज आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, रिलेशनशिप्स में चल रहे थे। बुजुर्गी आएगी। बुजुर्गी का मतलब होता है कि मैच्योरिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएगी। हर एज ग्रुप पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। मैं 2 चीज़ें बता दूं आप लोगों को, या 2 एज ग्रुप कह लीजिए बता दूं आप लोगों के लिए, जो अपने टीन से 20s में जाएंगे। आप लोग अपनी एजुकेशन या वर्क जो भी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल टाइम पीरियड है। और फिर एक दूसरा एज ग्रुप होता है जो कि अपने लेट 40s से 50s में जाते हैं। आप लोग बड़े अपनी फैमिली
फैमिली और इन सब चीज़ों के लिए बड़े कहते बड़े सोच समझ के फैसले करेंगे। बदजन मत होइएगा बहुत से लोगों से, लेकिन आप अपनी चीज़ों को संभाल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वर्गोस। वर्गोस आप लोगों के लिए तो है ही बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि आप लोगों के लिए तो राहु केतु की एक्सेस भी, लेकिन वो कहीं अक्टूबर में चेंज होनी है। आप लोग अपने मामलात चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे, चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। 2023 बड़ा अच्छा होने जा रहा है। चीज़ों को सिर्फ आप लोगों ने एक तरह से अगर मैनेज करके, क्योंकि अगर जिनके तो प्रॉपर्टी मैटर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपको वरासती, जिनको वरासत मिलनी है उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। मगर अगर आप खुद अपने किसी नए काम में जाना चाहते हैं, शादी, रिश्ते, इन चीज़ों में जाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू गाइस। फिर आ जाते हैं जी लिब्रास। आप लोगों के लिए टाइम ऑफ रिलीफ है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बड़े कड़े इम्तिहान में आप लोग भी रहे हैं, मगर जो लोग मैरिज प्रपोजल और इन सब चीज़ों के हवाले से कुछ नए चीज़ें देखते हैं तो अप्रैल के बाद का वक्त ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज। घरेलू लाइफ, पर्सनल लाइफ, मदर साइड, मदर हेल्थ, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी तंगी दे सकती हैं। आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है मेरा, अपने बड़ों की खिदमत कीजिए। ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि एक रेमेडी भी होगी पूरे अगले साल में। जितना कहते हैं ना, आप अपने घर, फैमिली इस तरफ तवज्जो देंगे, अपने घर की तरफ, कहते हैं घर के सगे बन के रहेंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ब्लेसिंग लेकर आने जा रही हैं। आप लोगों के लिए 2023 बड़ा मीठा साल होने जा रहा है। सिर्फ आपको अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है, पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी सजिटेरियस। आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड ईयर। लेकिन आप लोगों ने अपने बहन भाइयों के साथ, अगर आपके कोई जॉइंट वेंचर्स हैं, चीज़ें हैं, उसमें सेपरेशन आने के बिल्कुल यहाँ पे खदशात है। बाकी बड़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। इनफैक्ट 2023 आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल साबित होगा। आपको ना अपनी माजी की मिस्टेक्स, चीज़ें कुछ अगले क्या कहना चाहिए 3 से 4 महीने में काफ़ी तंग करेंगे, उसको आपको काफ़ी हद तक ठीक करना, चीज़ों को बेहतरी में लेकर जाना है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। अच्छा बेहतर साल है, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत सी गड़बड़ जो आप लोगों के लिए कष्ट वाली चीज़ें, प्रॉब्लम्स रही हैं, उससे अब आप बड़ी अच्छी डायरेक्शन, फाइनेंसेस आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। 2023 आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरीन साल फाइनेंसेस के हवाले से तो बड़ा अच्छा होने जा रहा है। पहले 3-4 महीने थोड़े से कष्ट वाले आते हैं, प्रॉब्लम्स वाले आते हैं, तो इट्स ऑल राइट, आगे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस। आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। आप लोगों की डायरेक्शन, चीज़ें, मामलात बहुत बेहतर होंगे। आप अपनी ज़ात पे बहुत तवज्जो देंगे, अपनी इमोशनल लाइफ पे बहुत तवज्जो देंगे। सो पूरा साल आप अपने ऊपर जितनी तवज्जो देंगे, मेहनत करेंगे, उसके फल मिलने जा रहे हैं। फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। आप लोगों के लिए चीज़ें, मामलात बेहतरीन हैं, लेकिन याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों ने बहुत फूंक फूंक के कदम रखने हैं। वैसे तो फिर से कहूँगी, हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन अगर आपको बार बार किसी चीज़ में रुकावट मिले, आपको बार बार किसी चीज़ में प्रॉब्लम मिले, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने हर कदम पे, हर नए आने वाले जो भी मरहले आपको मिले, उस पर आप पूछिए, फिर आप बड़े फैसले कीजिए। परेशानी और घबराने की कोई बात नहीं होती है। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ, दुआ खैर किया करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए नए आने वाले साल को बेहतरीन बनाए। एक दफ़ा फिर आपको कहूँगी, हैप्पी न्यू ईयर। अपने आइंदा आने वाले साल को बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से गुजारिए। दुआ खैर कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए तो खैर से खूब दुआएं किया करें। बाकी इंशाल्लाह ताला, ये तो आपको मैंने एक समझ लीजिए कि एक मेन चीज़ बताई कि 2023 कैसा होगा हम सब के लिए, और इन डिटेल, जैसे कि आपको हमेशा ही मैं बताती हूँ, एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो इंशाल्लाह वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। जल्द ही आपके साथ मेरा आमना सामना होगा। अपना ज़रूर ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।